राजस्थान जी के प्रत्येक बिंदु के साथ इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज के अंदर हम शुरू करेंगे राजस्थान में पर्यटन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये सीरीज और बिंदु वाइज अपना ये सिलेबस चलता जाएगा। तो आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में। राजस्थान के पर्यटन के बारे में परीक्षाओं में एग्जाम के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे हो आप, हस्तलिप हस्तशिल्प एवं कला की विद्या को प्रचारित करने, हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने और उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने हेतु राज्य में शिल्पग्राम स्थापित किए। कहां कहां पर शिल्पग्राम स्थापित किए गए? तो ये किए गए हैं पुष्कर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में और पाल जो कि जोधपुर का क्षेत्र है वहां पर ये शिल्पग्राम स्थापित किए गए। उत्तरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राज्य का पहला रोपवे। रोपवे क्या होता है? ये होता है रस्सी पर रास्ता, रस्सी पर रास्ता रोपवे। कहा रोपवे प्रारंभ किया गया? तो पहला राजस्थान का रोपवे कहां पर है? ये सुधा माता मंदिर जालोर पर, जालोर में स्थित है। उत्तरेगा इसका बी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बसाया गया। तो ये हाथी गांव कहां पर आता है? ये आता है आमेर के कुंडा ग्राम में, आमेर के कुंडा ग्राम में। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ योजना कौन सी है? तो देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ योजना है अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। देवस्थान यानी मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ाने हेतु देवस्थान विभाग ने जो योजना शुरू की उसका नाम है अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। प्रश्न नंबर 5 देखिए, तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान कौन कौन से? तीर्थ सर्किट में जो स्थान शामिल किए गए वो है अजमेर का स्थान, पुष्कर का, नाथद्वारा, राजसमंद और महावीर जी का मंदिर। डी इसके अंदर उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राज्य के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया। हैंगिंग लटकता हुआ ब्रिज कौन सा है? भारत राज्य का पहला और देश का चौथा हैंगिंग राजस्थान के अंदर किस नदी पर है? ये कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है, कोटा में चंबल नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पिकॉक गार्डन स्थापित किया गया है। पिकॉक मोर से संबंधित गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? ये जयपुर जिले में स्थापित किया गया। उत्तर रहेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर? तो आता है कोई भी पर्यटक पहले दिल्ली आता है, दिल्ली से आगरा घूमेगा और आगरा से जयपुर। ये स्वर्णिम त्रिकोण संबंध बनाते हैं दिल्ली आगरा और जयपुर। उतरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा। बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा, ये किया जाएगा जयपुर और झालावाड़ में, जयपुर झालावाड़ में। उतरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है जोधपुर का अजीत भवन, अजीत भवन जोधपुर। प्रश्न नंबर 11, वर्ष 1982 में शुरू की गई अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली शाही रेलगाड़ी कौन सी है? तो विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराने वाली शाही रेलगाड़ी है वो है प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स। उत्तर रहेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, शेखावटी की कलात्मक हवेलियों की देशी विदेशी पर्यटकों को सैर कराने हेतु उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज पर पुराने भाप के इंजन से चलने वाली 2003 में प्रारंभ की गई पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है? भाप के इंजन से चलने वाली पर्यटन की रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो रेलगाड़ी है राजस्थान के अंदर फेरी कबीन,
फेरी कविन, उत्तरेगा इसका बी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ग्रामीण पर्यटन के लिए, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है? ग्रामीण पर्यटन के लिए कौन से गांव का चयन किया गया है? तो ये किया गया सामोद जयपुर का, उत्तरेगा इसका सी सामोद जयपुर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? सांबर झील जो जयपुर की है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसे पर्यटन के क्षेत्र में कहा जाता है रामसर साइट, रामसर साइट। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जैसलमेर में पतंग महोत्सव का आयोजन है वो फरवरी माह में किया जाता है, फरवरी दूसरे महीने में जैसलमेर के अंदर पतंग महोत्सव शुरू किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाई गई है? तो यह होटल बनाई गई है जयसमंद झील पर, उत्तरेगा सी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राजस्थान की प्राचीन हवेलियां एवं किलों में संरक्षित समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने, उन्हें आवास सुविधा हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो उनके लिए योजना बनाई गई है हेरिटेज होटल योजना, हेरिटेज होटल योजना, उत्तरेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? कौन से मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ये क्या है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। प्रश्न नंबर 19, महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित किया गया है, महाराणा प्रताप संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? ये हल्दीघाटी राजसमंद में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के संरक्षण एवं पुनर्द्वार में योगदान देने हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो उनके लिए योजना बनाई गई है वो है सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ पर्यटन शामिल सर्किट स्थान दिए गए हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर देखिए, डुंडाड़ सर्किट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डुंडाड़ जयपुर से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? जयपुर आमेर सर्किट, सामोद रामगढ़ दौसा और आबानेरी ये आ जाएंगे। अलवर के अंदर कौन सा सर्किट आएगा? अलवर के अंदर अलवर सर्किट, सिलिसेड और सरिस्का अभ्यारण्य। भरतपुर के अंदर आएगा भरतपुर डेंग सर्किट धौलपुर। शेखावाटी के अंदर आएगा सिक्कर जुनून सर्किट चूरू। और मेरवाड़ा के अंदर आएगा अजमेर पुष्कर सर्किट मेड़ता नागौर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राज्य में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु मानव संसाधनों का विकास करने एवं पर्यटन से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमैन की स्थापना कहां और कब की गई? रिटमैन की स्थापना की गई जयपुर के अंदर, और कब की गई? 29 अक्टूबर 1966 को, उत्तरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 23 देखिए, देश के कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग कितना भाग राजस्थान आता है? अगर देश में कोई विदेशी पर्यटक घूमने आता है तो उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग राजस्थान में घूमने आते हैं। प्रश्न नंबर 24, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई, पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, उत्तरेगा इसका सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 25 देखिए, राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 2001 में, उत्तरेगा इसका डी वर्ष 2001। राज्य की नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई?
नई पर्यटन नीति घोषित की गई? जुलाई 2007 में। उतरेगा ए जुलाई 2007। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी झील रमणीक झील योजना में शामिल की गई है? रमणीक झील योजना में शामिल की गई है फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, नकी एवं पुष्कर झील को। उतरेगा इसका ए। फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, नकी झील और पुष्कर झील, इनको शामिल किया गया है। राज्य में हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट एवं विरासत संरक्षण योजना लागू की गई। हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट और विरासत संरक्षण योजना लागू की गई है 8 दिसंबर 2004 को। उतरेगा इसका बी। राज्य की नई होटल नीति का उद्देश्य है। राज्य की नई होटल नीति का उद्देश्य है पर्यटन के क्षेत्र में विनियोजन को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना का विकास करना, निवेशकों को राज्य में आकर्षक वातावरण प्रदान करना, पर्यटकों की संख्या और आधारभूत आवासीय सुविधाओं के अनुपात को संतुलित करना। ये सभी उद्देश्य नई होटल नीति के है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, हड़ौती कॉम्प्लेक्स, हड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल जिले कौन से हैं? हड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो हड़ौती कॉम्प्लेक्स के अंदर राजस्थान के जिले शामिल किए गए हैं, झालावाड़ को, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि जिलों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, चयनित वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। तो ये है प्रकृति पर्यटन। उत्तर रहेगा इसका ए, प्रकृति पर्यटन। प्रश्न नंबर 32 देखिए, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले। मरु के अंदर, मरु त्रिकोण के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए गए? इसमें जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र मरु त्रिकोण में शामिल किए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव होता है। हाथी महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है जयपुर में। उत्तरेगा इसका डी, जयपुर या आमेर। प्रश्न नंबर 34 देखिए, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। राजस्थान में मरु त्रिकोण का संबंध किससे? तो यह है पर्यटन विकास से। उत्तरेगा इसका सी, पर्यटन विकास। 35 देखिए, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। उत्तरेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, किस वर्ष में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? पर्यटन को उद्योगों का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति के आधार पर सन 1989 को दर्जा दिया गया था। 37 देखिए, असंगत युग्म को छांटिए, असंगत युग्म को छांटिए ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। माउंट आबू महोत्सव है, चंद्रभागा मेला लगता है झालावाड़ में। ऊंट जैसलमेर महोत्सव, ऊंट का ये जैसलमेर के अंदर नहीं, जैसलमेर के अंदर कौन सा लगता है? मरु महोत्सव लगता है। ऊंट बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 38 देखिए, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना। घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु जो योजना शुरू की गई है वो है पेइंग गेस्ट योजना। उत्तरेगा इसका सी, पेइंग गेस्ट योजना। प्रश्न नंबर 39 देखिए, राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन परिपथ में आती है? सर्वाधिक पर्यटन कहां पर आते हैं? तो सर्वाधिक आते हैं जयपुर परिपथ पर। उत्तरेगा इसका बी, जयपुर परिपथ। प्रश्न नंबर 40 देखिए, राजस्थान की शाही पर्यटन रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील को बड़ी लाइन पर कर प्रारंभ किया गया था। इनको बड़ी लाइन पर प्रारंभ किया गया था सितंबर 2006 में। प्रश्न नंबर 41, राज्य के किस ऐतिहासिक स्मारक को वर्ष 2006-07 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट संस्था द्वारा धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था?
तो यह कर लिया गया था सोनार किले को, सोनार किला जैसलमेर को। 42 देखिए, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना प्रस्तावित है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना प्रस्तावित है अजमेर जिले में, उत्तरेगा इसका डी अजमेर। प्रश्न नंबर 43, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रम से कौन से जिले में आते हैं? तो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं नवंबर माह में और सबसे कम जून माह के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है? तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर जिले के अंदर, उत्तरेगा इसका सी जयपुर। प्रश्न नंबर 45, विरासत संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है, तो यह जयपुर के अंदर यह स्थापित की जाएगी, जयपुर में। प्रश्न नंबर 46 देखिए, राज्य में दो नए पर्यटन भवन कहां बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अजमेर व कोटा में, अजमेर व कोटा में। प्रश्न नंबर 47, राज्य के महत्वपूर्ण धाक स्थानों को जोड़ने के लिए धमाक सड़क योजना नामक नई योजना की घोषणा के बाद किस वर्ष राज्य का बजट निर्धारित किया गया था? यह बजट निर्धारित किया गया था 2011 और 12 में। प्रश्न नंबर 48 देखिए, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहां पर स्थित है? तो विद्याधर का बाग है ये जयपुर में स्थित है। और इस सीरीज का अंतिम जो प्रश्न कि राज्य में विरासत संरक्षण संस्थान कहां स्थापित करने की योजना है? तो ये कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर के अंदर, उत्तरेगा इसका डी। पर्यटन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस सीरीज के अंदर हमने कवर किए। अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।